हेलो स्टूडेंट्स, गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। और ये वीडियो आपको मैं जो है इस वीडियो में मैं आपको बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। बैलेंस फोर्स का मतलब होता है कि जो है जितने भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो होता है। रिजल्टेंट क्या होता है, मतलब उनका समेशन ऑफ द फोर्सेस जो है क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। इस केस में होगा क्या, इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ये होगा कि जो है जिस भी ब्लॉक पे जो है या जिस भी ऑब्जेक्ट पे सारे फोर्सेस लग रहे हैं वो फोर्सेस इस तरह से लग रहे हैं कि सब आपस में क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में ही रहता है। तो उसको हम कहते हैं बैलेंस फोर्स। उस पर जो फोर्स सिस्टम लग रहा है वो क्या है, बैलेंस्ड फोर्स है। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल एक ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे दो ब्लॉक रखे हैं, एक फर्स्ट ब्लॉक ये है और ये सेकंड ब्लॉक है। ये ब्लॉक दोनों एक वायर से कनेक्टेड है और जो है यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, एक गोल सी चक्री लगी हुई, जो ये इस तरीके से जो है वायर इसके ऊपर से जा रहा है और ये वायर जो है क्या कर सकता है, ये मूव कर सकता है इधर या इधर। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट जो ब्लॉक रखा हुआ है वो क्या होगा, वो जो है अगर इसका वेट जो है ज्यादा होगा, यहाँ पे क्या है, थ्रेड जो होता है, ये वायर होता है, उसमें क्या होता है, उसमें एक तनाव भी होता है, टेंशन होता है। उसको हम क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स कहते हैं। तो अगर हम जो है यहाँ पे इसको अलग से बनाएं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, इसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इसको हम यहाँ से कॉन्टैक्ट ब्रेक करके अलग एक डायग्राम बनाते हैं और फिर उसके जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उसको हम दिखाते हैं। तो उससे हम यहाँ पे बता सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये फर्स्ट ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो एक ये वेट जो है हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है और इस पे टेंशन क्या है, इस टेंशन क्या है, T1। अगर T1 और WN दोनों अगर बराबर होते हैं, उस केस में क्या होगा, बराबर जब होंगे तो क्या होगा, T1 जब बराबर होगा, एक का डायरेक्शन अपवर्ड और एक का डायरेक्शन डाउनवर्ड, और दोनों इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा, उस केस में क्या होगा, ये बैलेंस हो जाएगा। मतलब ये कहीं भी मूव नहीं करेगा, ये लटका ही रहेगा। ठीक है, अगर एक ऐसा केस होता है जिसमें हम W1 को बढ़ाते जाएं, मतलब यहाँ पे इसका वेट ज्यादा कर दें, कुछ और लटका दें इससे, तो क्या होगा, टेंशन जितना है वो जो है संभाल नहीं पाएगा इस वेट को और वेट ज्यादा हो जाएगा। मतलब क्या होगा, यहाँ पे W कर दें तो W इज ग्रेटर देन T1, देन क्या होगा, जो है ये फर्स्ट ब्लॉक जो है क्या होगा, डाउनवर्ड जो है ये मूव कर जाएगा और ये क्या होगा, वायर जो है या थ्रेड जो है वो टूट जाएगी। इस केस में हम क्या कहेंगे, इसको हम ये की फोर्स कैसा है, अनबैलेंस फोर्स है। तो अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन में क्या होता है, जो ब्लॉक होता है वो जो है मोशन में आ जाता है या अपना स्टेट चेंज कर लेता है। ठीक है, तो जब भी अनबैलेंस फोर्स होगा तो जो है वहां पे मोशन होगा, या मोशन है तो रेस्ट होगा, या जो भी हो सकता है, चेंज जरूर होगा। और अगर बैलेंस फोर्स है तो उस कंडीशन में जो है चीजें क्या होगी, वो जो है जैसी है वैसी एज इट इज रहेंगी। जैसे इस केस में देखेंगे तो ये क्या होगा, लटका रहेगा ऐसे ही, ये कहीं और नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंपल्सिव फोर्स एंड इम्पल्स। इंपल्सिव फोर्स एंड इम्पल्स, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका है इम्पल्स फोर्स। इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स जो है ऐसी चीज होती है, अगर हम बहुत फोर्स की जो है वैल्यू को बहुत ज्यादा जो है उसकी वैल्यू ज्यादा करके बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर कहीं फोर्स लगाते हैं, तो इसी को जो हम क्या कहते हैं, इस फोर्स को क्या कहते हैं, इंपल्सिव फोर्स। जनरल भाषा में हम इसको क्या कहते हैं, इंपल्स कहते हैं। तो इंपल्स क्या होता है, जो फोर्स होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई ड्यूरेशन या टाइम, शॉर्ट टाइम इंटरवल, इसी को हम क्या कहते हैं, इंपल्स। इसको हम क्या कहते हैं, इंपल्स कहते हैं। हिंदी में इसको आवेग कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा फोर्स, जैसे कि हमने जो है बहुत ज्यादा फोर्स जो है दीवार पे अचानक बहुत बहुत इस जो है छोटे टाइम के लिए हमने लगाया, तो जो इंपल्स होगा वो क्या होगा, फोर्स इनटू टाइम होगा। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होती है, जैसे फोर्स की यूनिट होती है जो है SI यूनिट क्या होती है, SI यूनिट फोर्स की होती है न्यूटन, न्यूटन और टाइम सेकंड, तो न्यूटन सेकंड होगा। और यही जो है CGS सिस्टम में अगर हम यूनिट देखें तो क्या होगा, CGS सिस्टम में क्या होगा, डाइन सेकंड होगा, डाइन सेकंड। इसी को अगर किलोग्राम में लिखना हो तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, और इसका होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये ग्राम और किलोग्राम के रिस्पेक्ट में है, और ये डाइन और न्यूटन सेकंड। ठीक है, तो इसकी ये दो यूनिट होती है इंपल्स की। ये जो है यहाँ पे मैंने आपको बताया। अब इंपल्स होता जो है कैसे, हम इसको और जो है चेंज कर सकते हैं। इंपल्स जो है होता है, इंपल्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ये भी होता है। इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। इसी को इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी आगे चल के कहेंगे। लेकिन इंपल्स जो है कैसे चेंज इन मोमेंटम होता है, इसके लिए हम यहां देख सकते हैं, इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स क्या होता है, ma इंटू टाइम
टाइम को हमने जो है लिख लिया जो है t, और a क्या होता है, a होता है एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिफरेंस, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू t। तो यहाँ पे देखो टी कैंसिल हो गया और ये क्या होगा mv माइनस mu। mv क्या है, फाइनल मोमेंटम और mu क्या है, इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम को ही हम क्या कहते हैं, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो हम कह सकते हैं इंपल्स इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम या चेंज इन लीनियर मोमेंटम भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने यूनिट्स आपको बताया कि न्यूटन सेकंड और डाइन सेकंड होता है, और जो है ये जो है चेंज इन मोमेंटम भी होता है, ये भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम जो है इसके आगे बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपका है मास एंड वेट के बारे में।